हाय गाइस, क्या हाल चाल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो एसबीआई क्लर्क पी का रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। आप में से जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो। आप लोगों ने काफ़ी मेहनत किया और आप लोगों को आपके मेहनत का परिणाम सफलता के रूप में देखने को मिला। ठीक है ना, मतलब कि आप लोगों का जो प्री है वो क्वालिफाई हो गया। ठीक है, अब आप लोग मेंस में अपीयर होने वाले हैं। जिन लोगों का नहीं हुआ है उनके लिए भी मैं 1 से 2 दिनों में एक कंप्लीट वीडियो लाने वाला हूँ, जिसपे मतलब मैं इस बारे में भी बात करूंगा कि अगर आप लोग पिछले कुछ समय से तैयारी कर रहे हैं और अगर आप लोगों का ज़्यादा मार्जिन की वजह से जो आपका स्कोर है ना, अगर आपका जो स्कोर आया है और जो कट ऑफ है, अगर वो ज़्यादा मार्जिन की वजह से अगर रुक रहा है, ठीक है, तो फिर आप लोगों को सिलेक्शन मतलब तैयारी आगे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप लोगों को क्विट कर देना चाहिए, कोई और ऑप्शन को आप लोगों को चूज करना चाहिए, ठीक है, या आप लोगों को तैयारी करते रहना चाहिए। इसके ऊपर हम लोग अच्छे से बात करेंगे, कंप्लीट वो वीडियो रहेगा। ठीक है ना, मतलब वो वीडियो एक्चुअली उन जैसे स्टूडेंट्स के लिए रहेगा जो कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन हाँ अभी तक सफल नहीं हो पा रहे हैं। अब चाहे वो प्री क्लियर नहीं कर पा रहे हो या चाहे मेंस, ठीक है, हम लोग उसके ऊपर बहुत ही अच्छे से बात करेंगे। ठीक है ना, थोड़ा प्रैक्टिकल वो वीडियो होने वाला है। ठीक है, अब अभी हम लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग मेंस का, जिनका भी एग्जाम है, ठीक है, जो लोग मेंस में अपियर होने वाले हैं, उन्हें बचे हुए 10 डेज में, जो रेस्ट रिमेनिंग 10 डेज है, ठीक है, उसमें उन लोगों को किस तरीके से प्लान करना चाहिए अपने डेज को, या किस तरीके से उन लोगों को सारे सब्जेक्ट को लेकर चलना चाहिए ताकि वो लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सके। ठीक है, हम लोग उसके ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए आप लोग एग्जाम में बस अपना बेस्ट दे सकते हैं, अपना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब सिलेक्शन होना नहीं होना ये तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं इस बात का गारंटी लूंगा कि हाँ अगर आप लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं जो भी अभी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप लोग उस तरीके से पढ़ाई करते हैं आगे मतलब आने वाले 10 दिनों में, ठीक है, तो हाँ आप लोगों का एग्जाम सच में अच्छा जा सकता है। देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर से है ना रूबरू हो जाना चाहिए कि हाँ क्या आया था, कैसा आया था, किस पैटर्न के क्वेश्चंस आए थे, है ना, कितना क्वेश्चन का जो लेवल है वो क्या था, मतलब कि मॉडरेट था या कितने क्वेश्चन जो थे वो मॉडरेट थे, थोड़े से मतलब कह सकते हैं कि हाँ इजी टू मॉडरेट साइड पे थे, कुछ मॉडरेट थे, कुछ मॉडरेट टू डिफिकल्ट थे। ठीक है, तो ये आप लोगों को कम से कम एक बार उससे देख लेना चाहिए। ठीक है ना, आप लोगों को एक आइडिया होना चाहिए। तो लास्ट 2 ईयर्स का जो प्रीवियस पेपर है ना पीवाईपी, वो आई थिंक एनफ है, बिकॉज उससे ज़्यादा अगर आप लोग बैक जाएंगे ना तो वो फिर थोड़ा सा आउटडेटेड हम लोग उसे कह सकते हैं, बिकॉज अभी जो एग्जाम में जो इवोल्यूशन हुआ है या जो चेंजेस आ रहा है ना उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, वो थोड़ा सा आउटडेटेड हो जाएगा। अब ये आपको कहाँ पे मिलेगा, अगर आपको एक पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप जो है ना, आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, मैं फिर से इसे रिपोस्ट कर दूंगा। ठीक है, इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद मतलब इस वीडियो जब आप लोगों को मिल जाएगा ना उसके बाद ही मैं वहां पर फिर से जो भी यहाँ पर सोर्सेस मैं बताने वाला हूँ ना वो मतलब मैं वहां पर जितना जैसे कि ये सब जितना भी ये जो क्वांट का हो गया, रीजनिंग का हो गया, ये जो जीए वगैरह का हो गया और जो ये प्रीवियस ईयर पेपर का हो गया पीडीएफ जी, ठीक है ना, तो इसे मैं फिर से वहां पर रिपोस्ट कर दूंगा, रीशेयर कर दूंगा ताकि आप लोग उसे इजीली एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ठीक है, अब ये मैंने ऑलरेडी देखे यहाँ पे लिख रखा है कि ऑल सोर्सेज विल बी प्रोवाइडेड ऑन आवर टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं इजीली। क्योंकि होता क्या है कि बहुत अच्छे से बताने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, कैंडिडेट होते हैं जो सर्च नहीं कर पाते हैं या जो स्पेशल जैसे कि वो प्लेलिस्ट है उसे ढूंढ नहीं पाते हैं, है ना, मतलब जो भी बताया गया है तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस बात से मैं वहां पर ऑलरेडी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है ना, मैं खुद ही प्रोवाइड कर दूंगा एंड इवन मैं हमेशा करता आया हूँ अगर जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं तो। ठीक है, अब आप लोगों को सबसे पहले मॉक में क्या करना चाहिए ना, क्यों, क्योंकि आप लोग मॉक तो देंगे। आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना मॉक में ही सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। ठीक है, आप लोगों को मॉक तो देना है लेकिन ज़्यादा मॉक नहीं देना है। आप लोगों का टारगेट क्या होना चाहिए कि बचे हुए 10 दिनों में या 11 दिन में कर सकते हैं ऐसा। ठीक है ना, कम से कम तो आप लोगों को, कम से कम नहीं, आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स, मैक्स टू मैक्स 5 मॉक देना चाहिए। ठीक है, और उसका कंप्लीट एनालिसिस करना चाहिए। अब एक दिन में हो सकता है कि कुछ मॉक ऐसा होता है ना जो थोड़ा सा टफ हो, ठीक है, या हार्ड हो, तो उसे आप लोगों को ऐसा नहीं है कि हाँ एक ही दिन में हम लोग मॉक को भी अटेम्प्ट करेंगे और उसे एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे कंप्लीट, नहीं वैसे नहीं करना है। ठीक है, उसका एनालिसिस आप लोगों को है ना एक दिन अगर मान लेते हैं कि आप लोग आज मॉक देंगे, ठीक है, अटेम्प्ट करेंगे, तो नेक्स्ट डे क्या करना है ना, नेक्स्ट डे क्या करना है उसका एनालिसिस करना है। ठीक है, ये यहाँ पे एल होगा। ठीक है, नेक्स्ट डे उसका एनालिसिस करना है। ठीक है, कंप्लीट एनालिसिस करना है। कोर्स आपको क्या कोशिश करना है कि जो भी क्वेश्चन उसमें मॉक में गिवन है, ठीक है, अगर वो थोड़ा सा इजी हो तो वो तो बन ही जाएगा, अगर इजी टू मॉडरेट हो तो भी बन जाएगा, बट अगर जो मॉडरेट टू टफ है या मॉडरेट है जो नहीं बन रहा है,
आपको उसका एक्सप्लेनेशन वगैरह बहुत अच्छे से देखना है, समझने की कोशिश करना है, ठीक है, ताकि कम से कम अगर एग्जाम में थोड़ा सा मॉडरेट या टफ क्वेश्चन अगर आ जाए, तो हार्ड क्वेश्चन आ जाए, तो आप लोग घबराए नहीं, पैनिक नहीं करें, है ना, आप लोग मतलब उसे कम से कम टैकल कर लें। बिकॉज आप लोगों को पता होगा कि आईपीएस पीओ मेंस एग्जाम में क्या हुआ है ना, एंड इवन इस बार क्या हुआ है, अगर मैथ्स वगैरह का बात किया जाए, जितना भी इस बार एग्जाम हुआ है मेंस का, उसमें मैथ्स का जो सेक्शन है या जो क्वांट हम लोग जिसे नॉर्मली कहते हैं, क्वांट का जो सेक्शन है उसे थोड़ा सा टफ बना दिया गया है, ठीक है। अब जिन लोगों का बेसिक अगर अच्छा नहीं होगा तो वो लोग तो वहाँ फंस जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों का बेसिक अच्छा है तो आप लोग क्या करें कि मॉक को इस तरीके से एनालिसिस करें कि हाँ सारे क्वेश्चन को आप लोगों को देख लेना है, ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन वगैरह बहुत अच्छे से देखना है। अब पता है कि यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हैं, जिन लोगों का सारा टॉपिक अर्थमेटिक का क्लियर है वो लोग क्या कर सकते हैं ना, 3 डेज में सारे कॉन्सेप्ट्स को वो लोग रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। 3 दिन लेके क्या करना है ना, कि डेली अगर आप लोग एक एक घंटा 1.5 घंटा भी दे देंगे तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, जितना भी आपका मैथ्स का जो अर्थमेटिक का टॉपिक हो गया उसके कॉन्सेप्ट को आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, एंड इवन ये पॉसिबल है, हो जाएगा, ठीक है ना। बिकॉज सिर्फ आप लोगों को कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, ठीक है, जितना भी अर्थमेटिक का टॉपिक है वो मस्ट है। अब अगर आप लोगों ने अभी कोई ऐसा टॉपिक है जिसे कंप्लीट नहीं किया है तो फिर उसे छोड़ देना है, बिकॉज अगर आप लोग नए टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आई थिंक फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है ना। जो आप लोगों ने पढ़ रखा है, जो आपका क्लियर है, जिसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को आता है, बस उसे रिवाइज करें, मॉक को दें, मॉक को देने के बाद उसका कंप्लीट एनालिसिस करें, ठीक है। जैसे रीजनिंग का भी हो गया, उसका सारा क्वेश्चन आप लोगों को कम से कम देख लेना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मतलब कि मॉक अगर आप लोगों ने जैसे कि सबमिट कर लिया, ठीक है, जो जितना बना उतना आपका जो भी स्कोर आया, ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं बना पाए हैं तो उस क्वेश्चन को देखिए कि हाँ क्यों नहीं बना, ठीक है ना, या जो क्वेश्चन गलत हो गया वो क्वेश्चन क्यों गलत हो गया, अगर आपको आता था तभी ना आपने अटेम्प्ट लिया, और जब आपने अटेम्प्ट लिया तो अटेम्प्ट लेने के बाद वो गलत हो गया या रॉन्ग हो गया, इसका मतलब कुछ उसमें सिली मिस्टेक हुआ होगा, या हो सकता है कि क्वेश्चन को आप लोग सही तरीके से समझ नहीं पाए होंगे। अब जो क्वेश्चन छूट गया, जिस क्वेश्चन को आपने स्किप कर दिया, या जो क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा लेंथी था, है ना, तो यह जो क्वेश्चन होता क्या है कि मॉक में जितना टाइम रहता है मेंस के लिए भी, है ना, अगर उस टाइम ड्यूरेशन में अगर आप लोग बाकी क्वेश्चंस को देख नहीं पाए तो कम से कम उसका भी आप लोगों को कंप्लीट एनालिसिस करना है, बिकॉज एनालिसिस जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉक का जो एनालिसिस होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मॉक देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को मॉक देने से 2x का फायदा होगा, बोलने का मतलब 2 टाइम्स का फायदा होगा, तो एनालिसिस करने से आप लोगों को 10 टाइम्स का फायदा होगा, 10x का फायदा होगा, ठीक है। आई थिंक आप लोग इतना जानते होंगे बिकॉज आप लोगों ने ही प्री क्वालिफाई किया है, ठीक है। अब इंग्लिश के लिए आपको क्या करना चाहिए, इंग्लिश के लिए फिलहाल तो बस एक ही सॉल्यूशन है बचे हुए दिनों में, बिकॉज हमारे पास 10 डेज है, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट देना है, ठीक है। इसका अगर ड्यूरेशन का बात किया जाए, अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि आप लोगों को कितना टाइम जो है वो डिवोट करना चाहिए एक सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, खासकर मेंस के लिए। तो अगर आप लोग 2 आवर्स दे के सही तरीके से सेक्शनल टेस्ट देते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, और इस 2 आवर्स में ही आप लोग जो द द हिंदू का न्यूज़पेपर है गया हो गया ना, तो अगर आप लोग उसे पढ़ लेते हैं या उसका एडिटोरियल कम से कम पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो आई थिंक ये मोर देन एनफ है, ठीक है। बिकॉज इसके अलावा आपको आई थिंक कुछ और करना नहीं चाहिए, बिकॉज बचे हुए दिन में अगर आप लोग किसी टीचर को फॉलो करते हैं, उसका सेशन भी देखेंगे, तो उससे आप लोग बहुत ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाएंगे। हाँ, अगर वो टीचर जो भी टीचर हो गए इंग्लिश के, लाइक के तरुण सर हो गए, तरुण गोबर सर, निमिषा मैम हो गई, या और भी कुछ टीचर्स हो गए, ऑली बोर्ड पे हर्षिता मैम लोग पढ़ाती है, ठीक है। तो अगर आप इनका सेशन देखते हैं और अगर वो मॉक करवा रही हैं, तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको कोशिश करना है कि आप उस मॉक को खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, है ना, जैसे कि वो क्वेश्चन आपके सामने जब स्क्रीन पे डिस्प्ले हुआ है ना, शो किया जा रहा है, आप उसे देखें कि हाँ वो आपसे बन पा रहा है कि नहीं, आपको उसका आंसर आ रहा है कि नहीं। नहीं आ रहा है तो आप क्या करें कि तुरंत मतलब वीडियो को आगे प्ले करके, जो भी उनका मतलब सेशन चल रहा है यूट्यूब पे, ठीक है, तो उसे क्या करना है कि आपको देख लेना है कि हाँ इसका आंसर क्या होगा, है ना। अब एक बात मैं आपको और बता दूं, अभी आप लोगों को थोड़ा सा लाइव सेशन से बचना होगा, बिकॉज आपके पास टाइम नहीं है। अब अगर आप लोग लाइव सेशन में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा का अगर मान लेते हैं कोई भी लाइव सेशन रहेगा, इवन मेरा भी, तो आपको उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। उस टाइम पे आप लोग क्या करें कि एक मौखी लगा लें, वो ज़्यादा फायदा देगा, या कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, या ऑलरेडी उन टीचर्स के जो प्रीवियस मतलब कुछ लेक्चर्स वगैरह हैं, वीडियोस वगैरह हैं, सेशंस वगैरह हैं, उनके क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर लीजिए। लाइव वीडियो से इस बार आप लोगों को इस टाइम पे बचना है, बिकॉज आपके हाथ में 10 दिन है। 10 दिन में अगर आप लोग 2 घंटा 3 घंटा हर एक टीचर के लाइव सेशंस को देंगे तो आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस कब करेंगे, है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। लाइव सेशन तो आई थिंक आप लोगों को ज़्यादा अटेंड ही नहीं करना चाहिए, मैं सच बता रहा हूँ, मतलब मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। बिकॉज वो आई थिंक टाइम का बर्बादी होता है, ठीक है ना। जब आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में वो यूट्यूब पे मिल जाता है, इवन और भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मिल जाता है, तो आई थिंक आपको उसे प्रेफर करना चाहिए, बिकॉज वो उसका जो
कंट्रोलिंग पावर होगा ना, वो फिर आपके हाथ में होगा। आप लोग उस वीडियो पे जब जब चाहेंगे उसका सॉल्यूशन पे जा सकते हैं। क्वेश्चन को वापस मतलब आप लोग वापस मतलब जा सकते हैं, देख सकते हैं कि हाँ, कौन सा क्वेश्चन मतलब कहाँ पे क्या था, है ना? मतलब कि आप लोग थोड़ा-सा उसे रिप्ले कर सकते हैं। उसमें आप लोग आगे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है? फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो भी हो गया। और उसके अलावा आप लोग उसका जो स्पीड है उसे भी बढ़ा सकते हैं। लाइव सेशन में स्पीड बढ़ाने का तो फैसिलिटी नहीं ना मिलता है आप लोगों को, ऐसा सुविधा नहीं ना है कि हाँ, लाइव सेशन में आप लोग जो भी सेशन चल रहा है, उसका आप लोग स्पीड को जैसे कि 1x है तो 1.5 या 1.25 या 1.75 या 2x ही कर लें, है ना? लेकिन हाँ, रिकॉर्डेड में कर सकते हैं, ठीक है? उसका कंट्रोलिंग पावर जो है वो आपके हाथ में रहता है। और एग्ज़ाम आपको निकालना है, तो आप लोगों को कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा, ठीक है? अब उसके बाद आपको क्वांट के लिए क्या करना चाहिए? अब उसके बाद आपको क्वांट के लिए क्या करना चाहिए? ये जो हर्षल सर हो गए, यशराज सर हो गए, अरुण सर हो गए, मीनाक्षी मैम हो गए, ठीक है? ये लोग बहुत ही अच्छा सेशंस आप लोगों को प्रोवाइड करते रहते हैं। खासकर मेंस वगैरह के लिए ये लोग जो है ना काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है? तो इन लोगों का जितना भी ऑलरेडी प्रीवियस कुछ सेशंस है, अगर मान लेते हैं कि कोई नया सेशन ये लोग नहीं ले रहे हैं, तो जितना भी प्रीवियस सेशन है, आप लोग उसे कम से कम कंप्लीट करने की कोशिश करें। जितना भी इनका कुछ इंपॉर्टेंट मेंस का प्लेलिस्ट है, ठीक है ना? ये हर्षल सर का हो गया, यशराज सर का, अरुण सर का, मीनाक्षी मैम का, जितना भी इंपॉर्टेंट मेंस के लिए इन लोगों का प्लेलिस्ट है, वो उसका मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे जैसा मैंने आपको बताया ना यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग उसे वहां से एक्सेस करके उस प्लेलिस्ट को ऐड करके अपना जो यूट्यूब हो गया उसमें आप लोग प्लेलिस्ट को जब ओपन करेंगे ना, तो आप लोगों को टॉप पे देखिए, टॉप पे जो है ना वहां पर एक आप लोगों को, ये पेन कहाँ चला गया, एक प्लस का ऐसे करके एक आइकन आता है, ठीक है? तो उसमें आप लोग अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो वो आपका प्लेलिस्ट जो है आपके वीडियो में ऐड हो जाएगा। मतलब आपका यूट्यूब का जो है ना प्रोफाइल उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है? तो आप लोग वापस जाके उसे जब भी चाहेंगे तो मतलब एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना? माय प्लेलिस्ट में आप लोगों का वो ऐड हो जाएगा। तो इन लोगों का आप सेशन को फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा टीचर है ये लोग, और सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है ना? मतलब टू द पॉइंट पढ़ाते हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि सही चीज़ पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ, वो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा मेथड आप लोगों को करा दें, जिस मेथड को आप लोग मतलब सही तरीके से एग्ज़ाम में अप्लाई नहीं कर पाएँ, ठीक है? तो आई थिंक फिर वो तो फिर आपका टाइम का वेस्ट और एनर्जी का भी वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना? काम वैसा कीजिए जहाँ से कुछ फ़ायदा हो, वरना जहाँ से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो फिर फ़ायदा क्या होगा, है ना? बात खत्म। रीज़निंग के लिए आपको क्या करना चाहिए? वर्चुअस के जो ध्रुव सर हो गए, इनका तो मतलब टॉप नॉच क्वालिटी का आप लोगों को पता है, इनका क्वेश्चन वगैरह रहता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि रिलेवेंट रहता है, एग्जाम लेवल का रहता है। ऐसा ही नहीं कि हाँ, कुछ भी भारी भरकम पजल वगैरह करवा रहे हैं या भारी भरकम मेंस का क्वेश्चन करवा रहे हैं। टू द पॉइंट कराते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि हाँ, रियल एग्जाम लेवल का इनका कह सकते हैं कि हाँ, एग्जाम लेवल को मैच करता है, मीट करता है, ठीक है? इनका जो M3 का कोर्स है, ये तो मतलब रामबाण है, ठीक है? आप लोग अगर इनका जो M3 2022 करके जो प्लेलिस्ट है, अगर आप लोग उसे सॉल्व कर जाएंगे ना, उसमें अभी आई थिंक 177 सेशंस है। अगर आप लोग इसे सॉल्व कर जाएंगे, या इसका इतना तो आप लोग कर नहीं सकते हैं, अगर आप लोग इसका पता है क्या 50 सेशंस भी कर लेते हैं ना, आपका प्री का जो रीजनिंग, सॉरी, आपका जो मेंस का रीजनिंग है ना, एसबीआई क्लर्क मेंस का रीजनिंग, उसका आपका काम हो जाएगा। कोई आपको फिर रीजनिंग में रोक नहीं पाएगा, ठीक है? अब एक्स्ट्रा अगर आप लोग चाहते हैं तो अंकुश सर भी जो है काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, इनका भी आप लोग सेशंस वगैरह देख सकते हैं। देखिए, फिलहाल आपको मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ, आप किसी का पेड बैच ले लीजिए, बिकॉज़ अगर आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ एसबीआई क्लर्क मेंस को टारगेट कर रहे हैं, तो आई थिंक 10, 12, 15 दिन के लिए किसी का भी कोर्स लेने का आई थिंक कोई आवश्यकता नहीं है, कोई नीड नहीं है। उसे बेवकूफ़ी कहेंगे, है ना? उससे आपका तो कोई भला नहीं होगा, ठीक है? फ्री में इन लोगों का ऑलरेडी बहुत अच्छा-अच्छा सेशंस अवेलेबल है यूट्यूब पे, उसका मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, बस आप लोग उसे फॉलो करें। उसे प्रैक्टिस के लिए उसका जितना भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करें, ठीक है? अब अगर लेक्चर नहीं भी देखते हैं, तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको मिल रहा है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहा है, तब आप सॉल्यूशन को प्ले कर लीजिए, बात खत्म। इतना तो आप लोग आई थिंक कर ही सकते हैं, आप लोग इतने स्मार्ट होंगे, है ना? अब उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, पुनीत सर जो है ये भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, इनका भी जो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट वगैरह है वो मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग उसे प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हम लोगों का हो गया इंग्लिश के लिए, क्वांट के लिए, रीजनिंग के लिए बात। और जो प्रीवियस ईयर पेपर का मैंने आपको बोला कि कम से कम 2 ईयर्स से, 2 ईयर्स का मतलब आप लोग देख लीजिएगा, उससे आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है ना? और ये आप लोग सबसे अब लास्ट में देख लीजिए कि मेंस इज ऑल अबाउट द सिलेक्शन ऑफ ड्यूएबल क्वेश्चंस। पता है क्या, इन सब टीचर्स को जब आप लोग देखेंगे तो उससे आपको एक चीज़ पता चलेगा, ये खासकर मॉक में आप लोगों को क्या करना है ना, मॉक को जब अटेम्प्ट करेंगे तो आपका टारगेट ये होना चाहिए ना कि सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना नहीं है, सारे क्वेश्चन को तो सॉल्व करना नहीं है। तो सॉल्व उस क्वेश्चन को करना है जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं सॉल्व करने वाला हो, ठीक है ना? जो क्वेश्चन थोड़ा सा डुएबल हो, टाइम फ्रेम में उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है?
ऐसा नहीं है कि हाँ आप लोग कुछ गलत स्ट्रैटेजी को फॉलो करके क्वेश्चन को बस किए जा रहे हैं। अगर पजल स्टार्टिंग में आ गया तो पजल पे ही आप लोग टूट पड़े। मिसलेनियस को सबसे पहले करना है। मिसलेनियस को करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, फिर पजल वगैरह पे मूव करना चाहिए। अब पजल को भी आप लोगों को फिल्टर करना आना चाहिए कि कौन सा जो पजल है वो थोड़ा सा डुएबल है, या कौन सा पजल जो है वो ट्रिकी है, कॉम्प्लेक्स है, या थोड़ा सा निगेटिव स्टेटमेंट के साथ ज़्यादा है, या जिसमें अनसर्टेनिटीज कुछ ज़्यादा है। ठीक है ना, आपको फिल्टर करना आना चाहिए। अब इसे आप लोग फिल्टर कैसे करेंगे? पजल को फिल्टर करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है ना, कि एक बार आप 1 से 1.5 मिनट दे के जो भी पजल है उस पजल को आप लोग पढ़ जाएं, मतलब कि पूरा का पूरा रीड कर लें। अगर यहाँ से पजल स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे अगर एंड हो रहा है, ठीक है, तो ये जितना भी मतलब लाइन का है ना वो पूरा का पूरा उसे आप लोग पढ़ जाइए। पढ़ने से आप लोगों को कम से कम एक बेसिक या रफ आइडिया हो जाएगा कि ये पजल सही में डुएबल है कि नहीं, बन सकता है कि नहीं, या क्या इसमें निगेटिव स्टेटमेंट ज़्यादा है, कहीं वो फंसा ना दे आपको। ठीक है, क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कि हाँ अगर आपने सिर्फ 1 लाइन 2 लाइन देखा, या पजल किस कैटेगरी का है बोलने का, मतलब किस टाइप का पजल है, फ्लोर बेस्ड पजल है, मंथ बेस्ड पजल है, या अनसर्टेन रो वाला जो होता है वो अगर पजल है, या स्क्वायर बेस्ड पजल है, अगर आप लोग ऐसा देखेंगे सिर्फ आप उसी को देख के अगर जज कर लेंगे कि हाँ ये पजल तो बन जाएगा, तो फिर वो बेवकूफ़ी होता है। पजल को जज करने का या फिल्टर करने का, खासकर मेंस में सबसे बेस्ट मेथड क्या होना चाहिए, क्या तरीका एक्चुअली है, रीड कर लीजिए। 1 से 1.5 मिनट लगेगा। 1 से 1.5 मिनट आपको जो है ना, हो सकता है कि आगे आने वाले 10 से 12 मिनट जिसमें आप फंस सकते हैं उस पजल में, उससे आपको बचा ले। ठीक है, तो ये हमारा रीजनिंग का हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, अच्छा क्वांट में भी आपको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले जो कुछ आप लोगों को वन लाइनर्स टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कहीं ना कहीं डुएबल है, स्कोर बूस्टर है, आप लोग उसे अटेम्प्ट लें। उसके बाद जो थोड़े से इजी लेवल के आप लोगों को डीआई वगैरह दिखेंगे जिसमें आप लोगों को डेटा जो है ना इजीली एक्सट्रैक्ट हो सकता है, इंटरप्रीट हो सकता है, और उसका क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं डुएबल हो। ठीक है, उसे करना है। अब डीआई वगैरह में भी आपको क्या करना है ना, कि सारे क्वेश्चन को नहीं करना है। जितना क्वेश्चन आप इजीली कैलकुलेट करके बना पा रहे हैं उतना बनाएं। जो नहीं बन पा रहा है, जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन है, कोई बात नहीं, उसे छोड़ के आगे बढ़ें। बिकॉज वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चन मिला हुआ है, मतलब काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलेगा ना, जहाँ पर से आप लोग अटेम्प्ट अपना बढ़ा सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी बोला गया कि हाँ आपको एक डीआई को पूरी तरह से बनाना है। एक इंग्लिश का जो पैराजम्बल आ गया उसे पूरी तरह से सॉल्व करना है। पैराजम्बल का भी अगर आपको एक स्टेटमेंट, फर्स्ट सेंटेंस जिसे कहते हैं फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड मिल रहा है या लास्ट मिल रहा है, तो बस फर्स्ट करें, सेकंड करें, लास्ट करें, आगे बढ़ें। क्या जरूरी है कि आप लोग 5 का 5 आप सेंटेंस को मतलब कि बिल्कुल सही तरीके से आप लोग अरेंज कर ही दें? ऐसा अरेंजमेंट आप लोग को नहीं करना है, आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है ना, तो जब सिलेक्शन लेना है तो आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा। सिलेक्टिव अप्रोच जो स्टूडेंट फॉलो करेगा, सिलेक्शन उसी का होगा। ठीक है, यहाँ पे हार्ड वर्क का नहीं, स्मार्ट अप्रोच का नीड होता है, स्मार्ट वर्क का नीड होता है ना। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश में या क्वांट में या रीजनिंग में अटेम्प्ट लेना चाहिए। ठीक है, अब उसका चले हम लोग जीए को देख लेते हैं। देखिए जीए के लिए आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे अच्छे से पता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे, एंड इवन अगर कहा जाए ना तो 99% ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने अभी तक जीए को पढ़ा नहीं होगा, या जो पढ़ने का कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन बेचारे इस बात से भी परेशान होंगे कि हाँ रिजल्ट कब आएगा, क्या पता हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अब अचानक से कुछ लोगों का कुछ मार्जिन की वजह से अगर सिलेक्शन हो भी गया है तो वो तो और ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे, करिए यार मेरा सिलेक्शन हो गया, हम लोग पढ़ेंगे कहाँ से, कैसे पढ़ेंगे, कितना मंथ का पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को जीए का सबसे पहले मैं आपको बता दूं कितना मंथ का पढ़ना है। तो अगर आप लोग लास्ट 4 मंथ को सही तरीके से पढ़ लेते हैं, जिसमें कि अगर आप लोग 10 जनवरी 2023 तक का अगर जीए अच्छे से कर लेते हैं ना, मतलब कि आप लोगों को जनवरी का कितना तक करना है, एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो 10 जनवरी तक का कर लीजिए, मोर देन एनफ है। ठीक है, या अगर आप लोग 7 या 8 जनवरी तक का भी कर लेते हैं तो मोर देन एनफ है। और इससे प्रीवियस आपको क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में करना है। जैसे दिसंबर हो गया, दिसंबर का आपको पूरा करना है, नवंबर हो गया उसको पूरा करना है, अक्टूबर पूरा करना है। अगर आप लोग इतना भी कर लेते हैं ना, मोर देन एनफ है। या अगर आप लोग एक्स्ट्रा कर सकते हैं तो सितंबर को कर लीजिए, मोर देन एनफ है, मोर देन एनफ है। ठीक है, इतना काफी है। लेकिन रिवर्स ऑर्डर में करना है, सबसे पहले जनवरी को कर लीजिए, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर एंड सितंबर लास्ट में अगर करना चाहते हैं, समय है आपके पास तो कर लीजिए। कहाँ से कर सकते हैं, मैं आप लोगों को 1 वीक में, ठीक है 1 वीक में मैं आप लोगों को पूरा का पूरा जीए का रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है, मतलब कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना कि आज अगर हमारा 2 तारीख हो गया तो 8 तारीख तक, 8 जनवरी तक या 9 जनवरी तक पूरा मैं आपको लास्ट 5 मंथ्स का कंप्लीट रिवीजन करवा दूंगा। और इसमें एक जो मेरा मैराथन सेशन ऐसा रहेगा ना जिसमें कंप्लीट जनवरी से लेके दिसंबर तक का पूरा जो 2022 हो गया,
उसका कंप्लीट सीए का एमसीक्यू और वन लाइनर वाला मैं एक सेशन लेने वाला हूँ, या तो एमसीक्यू में करवाऊंगा या तो वन लाइनर में करवाऊंगा, ठीक है ना। मतलब जैसा भी मुझे थोड़ा सा लगेगा कि आपके अकॉर्डिंग जो सही है वो मैं करवा दूंगा। कंप्लीट उसमें रहेगा रिवीजन, ठीक है ना। और ये मैराथन सेशन रहेगा, इसे मतलब मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। ताकि अगर आप लोग उसे भी देख लेंगे ना, तो जितना भी अगर कुछ पास्ट का कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह आ सकता है, लाइक अगर आपका जो 4 मंथ से अगर पहले का भी कुछ हो गया, लाइक कोई मई का कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ पूछ लिया, कोई जून का पूछ लिया, कोई जुलाई का, कोई अप्रैल का पूछ लिया, कोई फरवरी का पूछ लिया, ठीक है, तो वो आपका वहां से कवर हो जाएगा, ठीक है। उससे आपका कम से कम इतना काम हो जाएगा। अब उसके अलावा जो भी है वो मैं आप लोगों को सही तरीके से टॉपिक वाइज करवा दूंगा, आपका मैं रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है। अब उसके अलावा आप लोग क्या फॉलो कर सकते हैं, तो करंट अफेयर्स फंडा का एक चैनल है, आप लोग जानते होंगे, उसमें अभिषेक सर पढ़ाते हैं, आप लोग उनके सेशंस को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इनका पीडीएफ वगैरह लेने का अगर आप लोग ले सकते हैं तो ले सकते हैं, मतलब ले लीजिएगा। आई थिंक 250 समथिंग कितना पड़ता है, आप लोग अगर लेना चाहेंगे तो लीजिएगा, वरना आई थिंक फिलहाल कोई नीड नहीं है, ठीक है। अफेयर्स क्लाउड का अगर आपके पास है तो आप लोग इसे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अगर आप लोग पहले से किसी अच्छे टीचर को, मतलब किसी भी टीचर को, लाइक आशीष गौतम सर हो गए, ये हमारे कपिल काटपाल सर हो गए, अभिजीत सर हो गए, और भी कुछ टीचर्स हो गए जिन्हें अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोग उन्हें ही फॉलो करें, बिकॉज उनका जो पढ़ाने का मेथड है ना या तरीका है, आप लोग उससे बिल्कुल सही तरीके से कम यूज टू होंगे, ठीक है, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन अगर जो लोग अभी तक कुछ नहीं किए हैं, तो उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि आप लोग मेरे मैराथन सेशंस को या मेरे डिवीजन सेशन को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। अकेडमी फंडा पे जो अभिषेक सर पढ़ाते हैं, आप लोग इन्हें फॉलो कर सकते हैं। अफेयर्स क्लाउड का अगर आपके पास जो पीडीएफ वगैरह है, अगर आपके पास इसका प्लान है, तो आप लोग इसे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। द हिंदू रिव्यू, द हिंदू रिव्यू का है ना पीडीएफ आता है अड्डा की तरफ से, इसका भी आप लोगों को जो पीडीएफ वगैरह है, मंथली पीडीएफ मैं प्रोवाइड करता हूँ टेलीग्राम पे, आप लोग इसे भी यूज कर सकते हैं रिवीजन के लिए, ठीक है ना। और जो मॉक आप लोग जितना भी मॉक देंगे, या जितना मॉक अगर आप लोग नहीं भी देंगे, तो सारा एसबीआई क्लर्क मेंस का आप लोगों को मॉक को क्या करना है ना, कि मॉक को सबमिट करके उसका जितना भी जीए का क्वेश्चन है, उसे कम से कम आप लोगों को 1 से 2 बार 3 बार कम से कम देख लेना है। बिकॉज अगर आपके पास मान लेते हैं कि 10 मॉक होगा, तो 10 मॉक में अगर आपका 50 क्वेश्चन भी है, तो कितना हो रहा है आपके पास 500 क्वेश्चन, 500 जीए का क्वेश्चन जो होता है ना कहीं मॉक में जो है, वो थोड़ा सा सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं मॉक में, तो आप लोग उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, उससे भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। अब इतना मैंने आपको बता दिया, जो भी सोर्स आप पहले से फॉलो कर रहे हैं आप लोग उसके साथ बिल्कुल बने रहें, है ना। उस पर आप लोग बिल्कुल स्टिक करें, कोई जरूरत नहीं चेंज करने का। बट अगर आप लोग अभी तक कुछ भी फॉलो नहीं करे थे, तो उनके अकॉर्डिंग मैंने बता दिया, ठीक है। अब उसके अलावा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस भी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका मैं आप लोगों को सेशंस प्रोवाइड करने वाला हूँ। मैंने 2 क्लास या आई थिंक 3 क्लास जो है ना सेशन इसका ऑलरेडी पहले प्रोवाइड किया था, बट मेंस के इंतजार में, मतलब कि सॉरी रिजल्ट के इंतजार में स्टूडेंट्स लोग थोड़े से मतलब सही तरीके से उसे फॉलो नहीं कर रहे थे, तो मैंने उसे मतलब अभी कंप्लीट नहीं कर पाया। बट हाँ, इसे जैसे कि मैंने बोला ना कि हाँ 1 वीक में, तो 1 वीक के अंदर मेरा जो ये सेशन है, इसका भी मैं आप लोगों को एक कंप्लीट सेशन मैराथन के रूप में प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें टू दी पॉइंट जितना भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो स्टैटिक पोर्शन है, जितना भी उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसे हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब उसके अलावा अनिल अग्रवाल सर ने भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो है ना एक प्लेलिस्ट करवाया हुआ है, तो आप लोग उसे भी चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, ये भी टू द पॉइंट है, ठीक है। कपिल काटपाल सर का भी अवेलेबल है सेशन, यूट्यूब पे भी इन्होंने करवाया है, मैंने उस सेशन का ऑलरेडी आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दिया था टेलीग्राम पे, फिर से उसे मैं कर दूंगा शेयर, आप लोग उसे भी एक्सेस कर सकते हैं, उसे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं देखने के लिए, ठीक है। बट हाँ, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा वो, है ना, मतलब थोड़ा सा कर सकते हैं कि हाँ वो काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम टेकिंग है, ठीक है। बट अगर आप लोग चाहते हैं तो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा बताया है उन्होंने। अभिजीत सर भी जो है, इनका भी आप लोगों को कुछ रैंडम वीडियो जो है वो यूट्यूब पे मिल जाएगा। और इनका अगर आप लोग अनअकैडमी पे हैं, तो आप लोग जानते होंगे अनअकैडमी पे आप लोग इन्हें अगर हैं, प्लान है आपके पास, उसका सब्सक्रिप्शन है, तो आप लोग इन्हें फॉलो कर सकते हैं। इनका भी काफ़ी अच्छा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो है सेशन रहता है, ठीक है, तो आप लोग उसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही था आप लोगों के लिए। और रिवर्स ऑर्डर में करना है, सबसे पहले क्या करना है दिसंबर का, उसके पहले आप लोगों को कम से कम 7 या 8 जनवरी या 10 जनवरी तक का कर लेना है करंट अफेयर्स। उसका दिसंबर करना है, फिर नवंबर का करना है, अक्टूबर का करना है, अक्टूबर का करना है, फिर उसके बाद आप लोग चाहेंगे तो सितंबर का करना है, इतना मोर देन एनफ है। अब उसके अलावा एक बात मैं आपको और बता दूं, ये हमारा सितंबर अक्टूबर एंड 15 नवंबर तक का, 15 नवंबर तक का ऑलरेडी जो है ना मेरा एक मैराथन सेशन अवेलेबल है यूट्यूब पे, उसे आप लोग चाहेंगे तो एक्सेस कर सकते हैं। वो IBPS PO मेंस के लिए मैंने करवाया था, ठीक है ना। वो आई थिंक 4 या 4.5 घंटा का वो सेशन है, आप लोग उसे चाहें तो
देख सकते हैं, उससे भी आप लोगों का क्या होगा ना कि कम से कम प्रीवियस 3 मंथ्स का कम से कम उससे आपका रिवीजन हो जाएगा, जिसमें आपका सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर आ गया। और एक और आपका ये आपका एक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के नाम से होगा। तो पार्ट 2 वाले में आपका जो है ना वो जुलाई एंड अगस्त भी करवाया हुआ है, तो उसका भी आपका मतलब जुलाई अगस्त हो गया, सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर तक का जो 15 नवंबर तक है, इसका तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पहले ही रिवीजन करवा दिया है, आप लोग उसे भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर से आप लोगों को पता है क्या, इस बार जो आईपीएस मेंस हुआ था वो थोड़ा सा इजी हुआ था। अगर उसमें जीए का बात की जाए ना तो जीए काफी इजी देखने को मिला था, ठीक है। तो उसमें आप लोगों का 25+ क्वेश्चन जो डायरेक्ट है वो मेरे सेशन से किया गया था। मेरे सेशन बोलने का मतलब बहुत सारे टीचर्स जिन जो लोग जीए अच्छा पढ़ाते हैं एंड इवन बहुत सारा ऐसा प्लेटफॉर्म बोलने का जो पीडीएफ वगैरह आ गया उससे भी क्वेश्चन आ गया था वहां पर। क्यों? क्योंकि जीए ही इजी आया था। अब जब इजी आया था तो जो लोग भी अच्छे जगह से कंटेंट को आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, अब चाहे वो वीडियो लेक्चर के फॉर्म में हो या चाहे वो मटेरियल के फॉर्म में हो, कंटेंट मटेरियल के फॉर्म में लाइक पीडीएफ, तो उसका तो आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो मैच करना ही है। तो उसमें मेरा भी मतलब आ गया था, ठीक है ना, बिकॉज मैंने बहुत ही अच्छी जगह से उस क्वेश्चन को उठाया था जितना भी मैंने करवाया था, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का जीए का बात। अब आपको क्या करना है? पढ़ाई करना है। बस आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आपको सिलेक्शन चाहिए तो पढ़ाई तो आपको करना पड़ेगा, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस स्ट्रेटेजी, प्लीज स्टडी, प्लीज पढ़ लो। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। बिकॉज आपको एग्जाम देना है। अब आपको एग्जाम देना है तो आपको अच्छे तरीके से सिलेबस कंप्लीट करना होगा। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको सही तरीके से सही सोर्सेज को फॉलो करके सही टीचर को फॉलो करके सारा अपना कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। और राइट डायरेक्शन में प्रैक्टिस करना होगा, है ना। अब प्रैक्टिस भी ऐसा करना चाहिए जो थोड़ा सा अचीवेबल हो, जो आपका टारगेट होना चाहिए वो अचीवेबल हो, डुएबल हो, प्रैक्टिकल हो, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ आप लोग इरिलीवेंट क्वेश्चंस को ज़्यादा बना रहे हैं और जो थोड़ा सा कह सकते हैं कि हाँ वो रियलिस्टिक ना हो, है ना। आप लोग उन सब कामों में पड़े हुए हों, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप लोग को स्मार्ट बनना होगा, स्मार्ट सोर्सेज को स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ फॉलो करना होगा। तो चलिए ये था हम लोग की तरफ से। अब हम लोग क्या करेंगे, मिलेंगे हम लोग अपने सेशंस में, जो भी हम लोगों का जीए वगैरह का सेशन होगा ना, जो भी हमारा जीए का रिवीजन सेशन होगा हम लोग उसमें मिलेंगे। और आईपीएस पीओ मेंस का अगर रिजल्ट आ जाता है ना, अगर मान लेते हैं कि हाँ 1 से 2 दिनों में अगर आपका आईपीएस पीओ मेंस का भी रिजल्ट आ जाता है, तो जो हमारा इंटरव्यू का सेशन है उसे भी मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ठीक है ना। अगर आप लोगों को गाइडेंस वगैरह चाहिए, आप जो पीडीएफ वगैरह मैंने ऑलरेडी बहुत सारा वहाँ पे पीडीएफ कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है ना। तो उसके लिए आप लोग क्या करें कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है।